उत्तर प्रदेश के शामली में जिस तरीके से हरियाणी सिंगर अंकित बालियान की हत्या होती है, ऐसे में इस पूरी जो सुइयां हैं वो कहीं ना कहीं हरियाणा से लेकर कनाडा तक हैं। आखिर किस तरीके से शूटर्स आते हैं, शूट कर सकते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर यूपी एसटीएफ ने भी टीमें लगाकर इस पूरे मामले पर आगे जांच कर रही, साथ ही साथ हर उस तलाश कर रही। हमारे साथ एसटीएफ चीफ और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस जी मौजूद है। सर, जिस तरीके से हत्या हुई है ऑटोमेटिक पिस्टल से की गई है, क्या अभी शुरुआती जानकारी मिली है और किस तरीके से आप लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं? अंकित बालियान की हत्या 26 अगस्त को यानी कल सायकाल में कुछ लोगों ने जब वो जिम से निकल रहे थे उस समय कर दी। शुरुआती जांच में यह जानकारी मिली है कि 4 शूटर्स थे जो 2 मोटरसाइकिलों से घटना करने के बाद फरार हो गए। घटनास्थल पर लगभग 18 कारतूस के खोखे मिले हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर भोलू शाहपुरिया द्वारा ली गई है, जो अपने आप को गोगी गैंग का मेंबर बताता है। ये गोगी और टिल्लू ताजपुरिया ये आउटर दिल्ली और हरियाणा रोहतक आदि क्षेत्र के में प्रभाव रखने वाले अपराधी थे। दोनों ने ये ऐसा माना जाता है कि दोनों ने एक दूसरे की हत्या करवा दी। इन गैंग्स का प्रभाव अभी तक यूपी में नहीं रहा है और ना ही कोई ऐसा नोन थ्रेट था अंकित बालियान पर। लेकिन गोगी गैंग द्वारा जो पोस्ट किया गया है उसमें ऐसा दर्शाया गया है कि अंकित बालियान ने कोई गाना गाया था जो दूसरे गैंग के विरुद्ध था। सोशल मीडिया पोस्ट की ऑथेंटिसिटी की भी जानकारी करने की कोशिश की जा रही है और जो भी साक्ष्य वहां उपलब्ध हैं, खास करके आसपास सीसीटीवी फुटेजेस, टेक्निकल एविडेंसेस, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। यूपी एसटीएफ को भी इस कार्य में लगाया गया है। इस तरह की घटनाएं ये जनरली की जाती हैं अपने गैंग के प्रभाव को बढ़ाने के लिए और नए कार्य क्षेत्रों को बनाने के लिए। यूपी पुलिस ने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही हम इस प्रकरण का अनावरण करेंगे। सर, लेकिन जो सोशल मीडिया पोस्ट है उस पर गंभीर तरीके से कहा गया है कि ये अभी शुरुआत है, अभी इसमें और भी चीजें आगे होंगी। तो एक तरीके से ये धमकी देना, इस तरीके का उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो एक खुला चैलेंज दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये यूपी पुलिस के लिए एक चुनौती है, क्योंकि जब भी कोई गैंग इस प्रकार की घटना करता है तो वो अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और इसको रोकना हमारी प्राइम ड्यूटी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस पूरे प्रकरण का अनावरण करके गैंग्स को इस तरह के कार्यकलापों में सफल नहीं होने देंगे। सर, इसमें क्या कनाडा से भी बैठकर, चूंकि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी नाम आ रहा है कि उससे कनेक्ट रहे हैं, क्या वहां से पर बैठ के भी इसकी पूरी तरीके से तैयार की गई है पटकथा, जो कि लगातार नाम आ रहा है कई लोगों का इसमें? इस तरह की कोई भी गेसेस लेना अभी अनप्रोफेशनल होगा। काफी गहराई से तफ्तीश की जा रही है और जो तथ्य और साक्ष्य निकल कर आएंगे उस आधार पर पुलिस कार्रवाई होगी। क्या सर, इसमें कोई हम लोग किसी पॉइंट तक पहुंच पाए हैं कि ये जो ऑटोमेटिक पिस्टल थी वो कहां से लाई गई थी, कैसे रेकी की गई थी वहां पर, किस तरीके से इन लोगों ने सोशल मीडिया पर जो गाना डाला, कोर्ट के अंदर एक गाना डाला है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि लगातार पहले से भी चैलेंज कर रहे थे? जो बात तथ्य आप बता रहे हैं उसकी जानकारी यूपी पुलिस को अभी नहीं है और लेकिन किन लोगों ने रेकी की, किस प्रकार से इंफॉर्मेशन गई और कैसे किन लोगों द्वारा ये हत्या की गई है, उस पर जनपदीय पुलिस और एसटीएफ लगातार काम कर रहे हैं। सर, इसमें जो अगर हम पूरी तरीके से क्या इस पे कब लग रहा है कि और लोगों की सीसीटीवी जांच करके और आगे कार्रवाई लगातार? इसमें इन गैंग्स पर लगातार काम होगा और चूंकि इन्होंने एक अपने क्षेत्र के एक्सपेंशन की कोशिश की है और ये एक चुनौती है यूपी पुलिस के लिए,
तो हम इस समस्या को जड़ से समाप्त करेंगे। तो अमिताभ यश जी, उत्तर प्रदेश एसटीएफ की चीफ साफ तौर से कहा है कि ये गैंग की चुनौती के रूप में इसको एसटीएफ और यूपी पुलिस लेगी और इसको जल्द ही आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो लिंक्स हैं, जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कहा गया, उन सभी को बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस इसमें लगातार कार्रवाई कर रही, कई टीमें बनाई गई हैं और अब कहीं ना कहीं उन सभी गैंग्स को भी बार बार करके छानबीन करके आगे की कार्रवाई की जा रही है।